सात भाई की बहन। एक राजकुमार की 7 बीवियां थीं, लेकिन 6 बीवी अत्यंत अहंकारी थीं। छोटी बीवी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजकुमार छोटी बीवी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक उस राजकुमार को कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद राजकुमार सोचने लगे, इतना बड़ा राजभवन को कौन संभालेगा। यह सोच सोचकर राजकुमार अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी बीवी ने गर्भ धारण किया। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। 6 बीवियां हिंसा से जल भुन गई। राजकुमार ने अपनी छोटी बीवी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वो राजभवन में चले गए। छोटी बीवी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन कौन रहेगा, यह प्रश्न उठा तो बड़ी बीवी ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी बीवी ने छोटी के कमर में जाकर जंजीर को हिलाया। राजकुमार राजभवन का काम काज छोड़कर डाक ढोल माणिक्य पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी न देखकर निराश लौट गए। राजभवन में उनके बैठते ही फिर जंजीर को हिलाया गया। राजकुमार दौड़कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजकुमार ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब बीवियों को काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर वे चले गए। छोटी बीवी ने एक एक कर 7 पुत्रों को और 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी बीवी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है। बड़ी बीवी ने छोटी बीवी के सामने मुंह बिचकाकर हाथ नचाकर कहा, संतान ना, हाथी हुआ है। तुमने तो कुछ खरगोश और मेंढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी बीवी बेहोश हो गई। बड़ी बीवी ने जंजीर को नहीं हिलाया और वे चुपचाप बच्चों को फेंकने की प्लानिंग करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ खरगोश और मेंढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर गई और उसे छोटी रानी के सामने रखकर जंजीर को हिला दिया। राजकुमार फिर ढाक ढोल बाजा पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी बीवी ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर दी। खरगोश और मेंढक के बच्चों की टोकरी को राजकुमार के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजकुमार क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन खरगोश और मेंढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी बीवी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी बीवी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सदा के लिए दूर हो गया। छोटी बीवी को तो उन लोगों ने राजकुमार से मिलने भी नहीं दिया और उनको घर की दासी बनाकर भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी बीवी के तो मजे हो गए, पर राजकुमार उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई।